Hello बच्चों, let's read this question. Question says pressure over 1000 ml of a liquid is gradually increases from 1 bar to 1001 bar under adiabatic conditions. If the final volume of the liquid is 990 ml, calculate change in internal energy and change in enthalpy for the process assuming linear variation of volume with pressure. So देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि दिस इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस. सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स thermodynamics, this is our according, so we will write according to first law of thermodynamics we can write du is equals to dq plus w. अभी adiabatic process है, so dq is 0, so du is equals to w. Here du is change in internal energy और w है हमारा work done. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि assume linear variation of volume with pressure. अगर यहाँ पर linear variation है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर में, लीनियर वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद प्रेशर, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वहाँ पर ट्राइंगल शेप बनेगी, ट्राइंगल. और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी कर्व. तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा वर्क डन. अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी. सो यहाँ से हम जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो आएगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन 2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P1, तो वो कितना है 1 बार. फाइनल प्रेशर P2 है हमारे पास 1001 बार. वॉल्यूम V1 दिया हुआ है हमारे पास 1000 ml और वॉल्यूम V2 है हमारे पास 990 ml. अब ये सारी वैल्यूज हम हमारे वर्क डन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वर्क डन W इज इक्वल्स टू 1/2 multiply by total pressure is 1001 plus 1 multiply by change in volume that is 1000 minus 990. तो वर्क यहाँ से इतना आ जाएगा 5010 बार ml. The work done for the system is 5010 bar ml. अब dividing this by 1000 we can get work done in kilojoules, क्योंकि हमें किलो जूल में निकालना है. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 5010 डिवाइडेड बाय 1000 इन किलो जूल्स. सो इट इज इक्वल्स टू 5.01 किलो जूल. और जो वर्क डन है वही हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा. तो du इज इक्वल्स टू 5.01 किलो जूल. तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर. अब हमें निकालना है चेंज इन एंथैल्पी. सो वी नो दैट del H इज इक्वल्स टू del U प्लस P del V. So we can substitute the values here. So del PV, it is del PV. मतलब हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं del H is equals to del U plus P2V2 minus P1V1. P2V2 minus P1V1. Now we have the values, so we can substitute the values here. See. Del H is equals to del U is equals to 5.01 plus P2V2. P2 is 1001 multiply by V2. V2 is equals to 0.99 minus P1 is 1 multiply by V1 is 1 multiply by 100 हियर, क्योंकि क्या है डेल यू हमारे पास किलो जूल्स में है और ये वाली वैल्यू भी हमें किलो जूल्स में निकालनी है. दैट इज वाई वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज लाइक दिस. तो जो डेल एच आ जाएगा यहाँ पर, सो डेल एच कम्स आउट टू बी 99500 जूल्स.
ठीक है, अगर हम किलो जूल्स में निकालेंगे तो डिवाइड बाय 1000, सो इट इज इक्वल टू 99.5 किलो जूल्स. So this is the value of change in enthalpy and this is the change in internal energy. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.